तो क्या भारत की तुलना यूरोप या अमेरिका या जापान या और देशों से करने के बजाय अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से करें तो क्या हमें बेहतर समझ मिलती है? इस पर इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है प्रियंका श्रीवास्तव और दीपांकर बासु ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में दीपांकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। दीपांकर हमारे साथ। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि उन देशों से सरकार 15 देशों में जो जोड़ती है वो काफ़ी समृद्ध देश हैं जिनसे तुलना करती है। क्यों आप जोर दे रहे हैं कि बेहतर समझ मिलेगी तब जब हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से तुलना करेंगे? तो हमने ये स्टडी किया अभी कि हिंदुस्तान की तुलना हम अपने दूसरे दक्षिण एशियाई देशों से करते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे देश और दक्षिण एशिया के अलग देशों में बहुत समानताएं हैं। दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट समानताएं मैं बताता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण को समझने में एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर यानी उम्र संरचना। तो हमारे भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और इवन श्रीलंका का पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ ये शोध हो रहा है कि बीसीजी वैक्सीन जिन देशों में टीका दिया जाता है वहां पे शायद उसका कोई असर हो। तो इस तरीके से अगर देखें तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका इस बीसीजी में समान है, टीका दिया जाता है, जबकि यूरोपीय देशों में नहीं दिया जाता है। और तीसरी बात है कि हमारा देश का इकोनॉमिक ढांचा भी काफी सिमिलर है। तो इन तीन कारणों के लिए हम समझते हैं कि हमारा कंपैरिजन हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से करें, ना कि यूरोप और अमेरिका से करें। पर दीपांकर, जैसे डेटा की विश्वसनीयता का सवाल है वो भारत पे भी सवाल उठ रहे हैं, ज़रूर पाकिस्तान के डेटा पे भी सवाल उठेंगे, ये चुनौती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन देशों में कौन बेहतर कर रहा है? जैसे आपने लिखा है कि मृत्यु दर के मामले में श्रीलंका कहीं ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर लोग कम मर रहे हैं जो मरीज सामने आए हैं, जिसे आप केस फेटेलिटी रेट कहते हैं, भारत में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? तो हमने दो तरीकों का मेजर्स को देखा इन देशों को की तुलना करने के लिए। एक तो कितना केस हो रहा है और दूसरा कि केस होने पे कितने लोग मर रहे हैं, जिसको हम मृत्यु दर कहते हैं। तो हम पहले जब केस को देखते हैं तो इंडिया का केस का नंबर इन चारों देशों से बहुत ज्यादा है। बट इसका कारण एक ये हो सकता है कि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए हम पॉपुलेशन को जब मद्देनजर रखते हैं तो इंडिया का केस बांग्लादेश और पाकिस्तान से कम आता है, बट श्रीलंका से ज्यादा आता है। पर हम जब मृत्यु दर की ओर देखते हैं तब हम देखते हैं कि इंडिया का मृत्यु दर इन तीनों देशों से ज्यादा है। तो ना ही श्रीलंका से ज्यादा है, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। पर आपके अपने रिसर्च में ये बात समझ में आती है कि कौन देश ज़्यादा बेहतर कर रहा है? क्या श्रीलंका बेहतर कर रहा है, उसके पास कुछ अलग रणनीति है? हाँ। क्या बांग्लादेश के पास अलग रणनीति है? और भारत के पास जो रणनीति है उसमें क्या खूबियां हैं? तो हमारी स्टडी से जो निकल के आता है वो ये कि श्रीलंका हम सारे देशों में सबसे बेहतर कोविड से डील कर रहा है। उसकी बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि श्रीलंका का गवर्नमेंट ने इस संक्रमण को बहुत शुरू से ही बहुत सीरियसली लिया और पहला केस रिपोर्ट होने के पहले से ही उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू कर दिया, क्वारंटाइन फैसिलिटीज बनाना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये कि श्रीलंका का हेल्थ केयर सिस्टम हम बाकी देशों से इंडिया के तुलना में भी बहुत ज्यादा बेहतर है। वहाँ की सरकार हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है और वो बहुत ज्यादा पब्लिक ओरिएंटेड है, प्राइवेटाइज्ड हेल्थ केयर नहीं है।
जिसके चलते पॉपुलेशन को बहुत आसानी से हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलता है। और तीसरी बात यह है कि श्रीलंका का गवर्नमेंट ने अपने पॉपुलेशन से कम्युनिकेट किया, तो बार बार ये समझाने की कोशिश की कि ये कितना सीरियस बीमारी है और क्यों हमें अलग अलग तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की जरूरत है। तो पॉपुलेशन गवर्नमेंट के साथ है। ये हम केरला में भी देखे हैं। इंडिया का जो एक स्टेट सबसे बेहतर तरीके से डील किया है। बांग्लादेश का जो इशू है, वहां पे हमें ये लगता है कि बांग्लादेश में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो पिछले कई सालों से काम कर रही है और गरीब और पिछड़े लोगों के अंदर तरह तरह के काम कर रही है। हमें ये लगता है कि बांग्लादेश में जो डेथ रेट कम है उसका कारण ये है कि पॉपुलेशन में सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट मिल के काम कर रही है। तो इसको जब हम इंडिया से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट ने इनिशियली इस रिस्क को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। बहुत देर तक कोई ठोस पॉलिसी नहीं रहा। हमें लगता है कि वो एक कारण है जिसके चलते हमारे देश में इतना ज्यादा केसेस हैं और उसका डेथ रेट भी ज्यादा है। पर दीपांकर, एक बात मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप अमेरिका में हैं, कि कई बार यहाँ लोग उदाहरण दिया जाता है कि यहाँ आप कुछ भी कर ले, आबादी बहुत ज़्यादा है तो वो कम पड़ जा रहा है, और जिन देशों के पास सब कुछ है, हेल्थ फैसिलिटी है, सब चीज़ है, अमेरिका है, वहाँ भी देख लीजिए इतना बुरा हाल है, तो उसकी तुलना में हमारा हाल ठीक है। क्या इस तरह के व्यवहारिक तुलनाओं से कोई समझ, साइंटिफिक समझ बनती है, वैज्ञानिक समझ? हमें लगता है कि इस तरह का कंपैरिजन या तुलना करना ठीक नहीं है। अभी ये देखा गया है कि कोविड का जो अलग अलग देशों में फैलाव है उसका गति बहुत अलग है, और हम अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते हैं क्यों ये हो रहा है। बट एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो है पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। सो यूरोप की देश या अमेरिका जो काफी समृद्ध देश है, वहां पे पॉपुलेशन में बूढ़े लोगों का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। और हम ये अभी तक जानते हैं कि कोविड-19 में मृत्यु दर बूढ़े लोगों का ज्यादा होता है। तो ये हो ही सकता है कि इंडिया और यूरोप के देशों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बूढ़े लोगों का प्रोपोर्शन बहुत कम है। इसीलिए हम अपने स्टडी में ये बार बार कह रहे हैं कि हमें कंपैरिजन हमारे नजदीकी देशों से करना चाहिए, जिसका एज स्ट्रक्चर हम देशों से बहुत सिमिलर है। एक आखिरी सवाल दीपांकर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे अमेरिका में डेटा का क्या सिस्टम है? क्या जो सरकार देती है वही मीडिया रिपीट करता है, आप लोग रिपीट करते हैं, या और दूसरी तरह से उसको चैलेंज किया जाता है, और स्वतंत्र एजेंसियां हैं डेटा को कलेक्ट करने की, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी डेटा को लेके थोड़ा सवालें उठी है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट शुरू में डेटा नहीं दे रही थी, पर यूनाइटेड स्टेट्स में मीडिया और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और तरह तरह के बॉडीज हैं जो इसको स्क्रूटिनाइज करके इसको उठाए, और पिछले दिनों में मेरे ख्याल से डेटा का क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। तो इंडिया में भी हमें चाहिए कि गवर्नमेंट जो डेटा देती है उसको मीडिया और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स उसको स्क्रूटिनाइज करें और सवाल उठाएं जब ये लगे कि डेटा का क्वालिटी खराब है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर बासु हमसे बात करने के लिए। तो इनकी दलील यही है कि बहुत दूर जो हम तुलना करते हैं, पड़ोस भी देख लेना चाहिए, अपने राज्य के भीतर भी देख लेना चाहिए कि कौन क्या अच्छा कर रहा है। ये महामारी अभी गई नहीं है, इसे अभी जीता नहीं गया है। 21 दिनों में जीतने का दावा किया गया था। तो इस तरह की बातों से, चोचलेबाजियों से चीज़ें हासिल होती नहीं हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे सिर्फ आप वैज्ञानिक अध्ययनों से, रणनीतियों से ही इसे जीत सकते हैं।
जीतने की स्थिति में अभी कोई पहुंचा नहीं है। तो इसलिए अपनी सतर्कता का जो स्तर है उसमें ढीलापन मत लाइएगा, वरना धोखा हो जाएगा।